जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। आज हम लेके आए हैं यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी और हिस्ट्री के पीवाईक्यू ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 श्रीरंगपट्टनम की संधि, नंबर 2 सूरत की संधि, नंबर 3 सलवाई की संधि, नंबर 4 वेसेन की संधि। तो दोस्तों आपने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़े होंगे। तो ये एग्ज़ाम में पीवाईसी में पूछे गए हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड एग्ज़ाम 2018 का है। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका इस प्रकार से आंसर आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 पे आपका आएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पे आपका आएगा दोस्तों 1775 सूरत की संधि। दूसरे नंबर पे आपका आएगा दोस्तों तीसरा थर्ड सलवाई की संधि 1782 ईस्वी। तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। और लास्ट नंबर पे आएगा बेसिन की संधि 1802। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। इसमें से किसने भारत में बैपस्टिक्स मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? ऑप्शन नंबर 1 बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी वेलेजली, ऑप्शन नंबर बी मैकाले, ऑप्शन नंबर डी हेस्टिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वेलेजली। वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल था। इसने भारत में बैपस्टिक्स मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था। इसमें सहायक संधि प्रणाली द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेलेजली। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ऑप्शन है दोस्तों प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84 ईस्वी तक चला। 1784 में मंगलोर की संधि को समाप्त किया गया था। 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि को समाप्त किया। यह संधि टीपू की उत्कृष्ट कूटनीतिक सफलता थी। हालांकि इस संधि से गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग असहमत था। वारेन हेस्टिंग ने कहा था कि मोकार्टिन कैसा आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देगा। मंगलोर की संधि के द्वारा एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश भी वापस कर दिए गए। तो दोस्तों मंगलोर संधि के समय के साथ समाप्त किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वितीय संधि के साथ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92। डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? ऑप्शन नंबर 1 मांडवी, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर बी कोलाबा और जालौर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। मांडवी पर 1839 ईस्वी में लागू कर दिया था, सूरत पर 1842 ईस्वी में और कोलाबा और जालौर पर 1840 ईस्वी में। विलय का सिद्धांत सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1831 ईस्वी में प्रयोग किया था। यद्यपि इसका प्रयोग लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सर्वप्रथम भिन्न भिन्न राज्यों पर किया गया था, जैसे मांडवी पे, सूरत पे, कोलाबिया पे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंगाल विभाजन के बाद
पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ऑप्शन नंबर 1 ब्लाउमफील्ड फुलर, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन नंबर डी मेटकाफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्लाउमफील्ड फुलकार। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 1905 ईस्वी में एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल बन चुका था। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर ब्राउनफील्ड फुलर, पश्चिमी बंगाल का गवर्नर राज्य सरकार के नियंत्रण में था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्राउनफील्ड फुलर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर बी मैसूर का राजा, ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी निजाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निजाम। ये बात है दोस्तों, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलिजली से पूर्व डुप्ले ने किया था। सहायक संधि द्वारा भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य डलहौजी के साथ साथ लॉर्ड वेलिजली ने किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद के निजाम ने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया। सहायक संधियों को स्वीकार करने वाले और अन्य राज्य इस प्रकार थे। मैसूर ने 1799 ईस्वी में किया, तंजौर ने 1799, पेशवा ने 1801 ईस्वी में, भोसले ने 1803 ईस्वी में, सिंधिया ने 1804 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सर्वप्रथम सम्मिलित होने वाला निजाम अली। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 96। डुप्ले की अवज्ञा करला बार्टूनो द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 डुप्ले की सत्ता के समक्ष समर्पण न कर अपनी स्वतंत्रता को जताना, ऑप्शन नंबर बी संभवतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वयं के लिए उसे कोई उपहार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर सी ला बार्दुनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की घरेलू सरकार ने ला बार्दुनो को बंदरगाह छोड़कर वापस मॉरिशस लौट जाने का आदेश दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ला बार्दुनो ने पहले ही अंग्रेजों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्नलिखित संधियों को कालक्रम के अनुसार सजाएं और सही कूट का चयन कीजिए। सलवाई की संधि, वसीम की संधि, रंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद और करा की संधि। सलवाई की संधि 1782 ईस्वी में, वसीम वसई की संधि 1802 ईस्वी में, श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में, इलाहाबाद और करा की संधि 1765 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार नीचे दिए गए कूटों को चुनिए। पहला, बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध,
ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772 ईस्वी में, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, वांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। अंग्रेजों द्वारा देसी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1 आयास की संधि, नंबर 2 लाहौर की संधि, नंबर 3 राजापुर की संधि, ऑप्शन 4 हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि। तो ओके दोस्तों, इनके राइट आंसर इस प्रकार होंगे। आयास की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में, लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में, राजापुर की संधि 1804 ईस्वी में, हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि 1798 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 15वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में, 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में हुई थी। मर्चेंट ऑफ टेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101। काल कोठरी ब्लैक होल घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर बी रेलेस ने, ऑप्शन नंबर सी हालवेस ने, ऑप्शन नंबर डी वाटसन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाल वेल। हालवेल काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटित हुई थी। इस घटना को हालवेल ने सनसनीखेज बना दिया था, जबकि बक्सर के युद्ध के उपरांत सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के साथ यह समय हुई थी। तो ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है हालवेल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102। 102 कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स आयर, ऑप्शन नंबर बी जॉन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज अक्सेंट, ऑप्शन नंबर डी जिराल्ड आंजियर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स आयर। ये बात है इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंस हुआ था। सन 1700 ईस्वी में यह पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो कि सन 1764 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई थी। तो ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स आयर। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें प्रथम को कथित ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन है, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षता स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। तर्क आर, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया।
उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कूट इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ये बात है दोस्तों, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षता स्वयं धन निकास का प्रयोग कर लिया था। सही है, और तर्क व कारण दोनों ठीक हैं। कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल के राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया था। कथन की व्याख्या पूर्णतः सही है। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। वर्ष 1961 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? ऑप्शन नंबर 1, फॉक्सक्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेसाम। ऑप्शन नंबर सी, गेराल्ड ओगूर। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स बोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फॉक्सक्राफ्ट। 1661 ईस्वी में कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी फॉक्सक्राफ्ट को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया था। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। वर्ष 1767 और 1769 ईस्वी के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी, वेरेलस्ट। ऑप्शन नंबर सी, कार्टियर। ऑप्शन नंबर डी, काउंट डी लाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेरेलस्ट। तो ओके दोस्तों, ये बात है वर्ष 1767 और 69 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर वेरेलस्ट था। इस समय बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। शेष शासनकाल इस प्रकार है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी तक, ओके दोस्तों, तो राइट आंसर है वेरेलस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 106। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इलाहाबाद की संधि, मद्रास की संधि, पुरंदर की संधि, मंगलौर की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों 1765 ईस्वी में। मद्रास की संधि हुई थी 1769 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। और मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका कूट बनेगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। उन राज्यों को क्रम के अनुसार लगाइए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने प्लेस की नीति के अधीन किया था। पहला झांसी, दूसरा उदयपुर, तीसरा सतारा, चौथा संबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका झांसी का विलय 1853 ईस्वी में, उदयपुर का विलय 1852 ईस्वी में, सतारा का विलय 1848 ईस्वी में और संभलपुर का विलय 1849 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परम उच्च शक्तियों के रूप में करती है। तो ऑप्शन नंबर 1, भारतीय प्रांतों के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंसी डाउटनो के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों के संबंध में। ऑप्शन नंबर डी, राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार राजा रजवाड़ों के राज्यों और ब्रिटिश प्रांतों के संबंध में परम उच्च शक्तियों के रूप में करती है।
सन 1947 में ब्रिटिश भारत विभाजन होने पर इन सब राज्यों में केवल सिक्किम को छोड़कर भारत एवं पाकिस्तान में से किसी एक में विलय होने का निर्णय किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा रजवाड़ों के राज्यों के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत के प्रारंभिक ब्रिटिश प्रशासकों ने 18वीं सदी को अस्थिरता और असुरक्षा की काल अवधि के रूप में देखा था। तर्क आर, इस काल अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय मुगल सत्ता के ह्रास होने की वजह से हुआ था और परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक अव्यवस्था फैल गई थी। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 111। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने की कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। पंजाब, सिंध, नागपुर और सतारा। पंजाब का अधिग्रहण 1849 ईस्वी में, सिंध का अधिग्रहण 1843 ईस्वी में, नागपुर का 1854 ईस्वी में, सतारा का 1848 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रकार इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 112। क्वेश्चन नंबर 112। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? पहला, उसने खुतबा में अपना नाम शामिल करवाया। ऑप्शन नंबर बी, अपने शासन की वैधता के लिए खलीफा से सनद का अनुरोध किया। ऑप्शन नंबर सी, उसने अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी की। ऑप्शन नंबर डी, उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने सभी भारतीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकलने की धमकी दी। तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। उसने अपनी सेवा में फ्रांसीसी सैनिकों को रखा था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के बाद टीपू ने फ्रांसीसी कंपनियों के बाद जब फ्रांसीसी सैनिकों ने जोकोबिन क्लब बनाया तो उसने अपनी सहायता वापस ली और अपने आप को नागरिक टीपू कहा। तो ओके दोस्तों इसका राइट आंसर है उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 113। कर्नाटक में काउंट दालेली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, घरेलू सरकार ने लेली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्र पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया। ऑप्शन नंबर बी, भारत फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थानों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर डी, कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर 4, कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत करना। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802
में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन नंबर 1 बड़ौदा के गायकवाड़ और मार्क्विस ऑफ वेलेजली। ऑप्शन नंबर बी मल्हार राव होलकर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। ऑप्शन नंबर सी पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेलेजली। ऑप्शन नंबर डी सतारा के राजा प्रताप सिंह और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेलेजली। ये बात है दोस्तों 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि पर पेशवा बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेजली ने हस्ताक्षर किए थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था। ऑप्शन नंबर 1 सर चार्ल्स आर की संडन। ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस डे। ऑप्शन नंबर सी सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर डी सर जॉन चाइल्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस डे। ये बात है 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डे हॉल नामक ब्रिटिश यात्री जल मार्ग से भारत आया और 1599 ईस्वी में ही कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की और 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बनाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 116। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया था। कारण दो प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। उपयुक्त कथनों को पढ़ने और प्रत्येक कूट का सही चुनाव करिए। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी ए असत्य है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों ये बात है 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध। 23 जून 1757 का प्लासी युद्ध अंग्रेजों ने किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया था। इसके पश्चात अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर जमाने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा था कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया था और आधुनिक युग का आरंभ हो गया था। तो ओके दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 हुगली। ऑप्शन नंबर सी करिकल। ऑप्शन नंबर बी मूसलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी बालासोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हुगली। 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
1605 ईस्वी में डचों ने मूसलीपट्टनम में प्रथम कारखाने की स्थापना की। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार उन्होंने इसका विस्तार किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक सही है। अभिकथन ए और आर दिए गए हैं। अभिकथन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा दिया था। कारण आर, अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका इस प्रकार होगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत में व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में मची होड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली एवं डच व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को रास्ते से लगभग हटा दिया था और अंग्रेजी व्यापारियों ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार कायम करके यूरोप में भारतीय वस्तुओं के लिए बाजार तैयार किया एवं उच्च कोटि की वस्तुओं को कम दामों पर खरीदकर उन्हें उच्च दामों पर बेचा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 119। निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ऑप्शन नंबर बी जॉन कंपनी, ऑप्शन नंबर सी कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स, ऑप्शन नंबर डी जॉब चार्नक कंपनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ये बात है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से पुकारा जाता है। लंदन में इस कंपनी के 28 संचालक थे जो इसके साझेदारों द्वारा वार्षिक रूप से निर्वाचित होते थे। कंपनी के दैनिक कार्य का निर्देशन डायरेक्टर करते थे जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? नंबर 1 फ्रांसीसी, बी ब्रिटिश, सी पुर्तगाली, डी स्पेनिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने 17 मई 1498 ईस्वी में आशा अंतरीप होते हुए भारत में कालीकट समुद्र तट के किनारे उतरा। यह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत मुंबई का पूर्व अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का, डचों का, डेनिशों का, फ्रांसीसियों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका दोस्तों उसका पुर्तगालियों का। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई को दहेज के रूप में दिया था। राजा ने 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने
मुंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह मुंबई अंग्रेजों की प्रमुख व्यापारिक बस्ती बन गई थी। तो ओके दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123, ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़, आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सेशन लेके आता रहूँगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123, ब्लैक होल काल कोठरी की दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20 जून 1756 ईस्वी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, पुर्तगाली, डच एंड फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी एंड अंग्रेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और उसके बाद फ्रांसीसी। अब ये बात है 17 मई 1998 को वास्को डिगामा कालीकट पे पहुंचता है। राजा जमोरीन ने उनका स्वागत किया। इस प्रकार यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ। 1602 ईस्वी में डच कंपनी का भारत में आगमन और 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन। तो ओके दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 125, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय पे बिछाई गई थी? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मियो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। भारतीय सुरक्षा और आंतरिक आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक बिछाई गई और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइनों के सूत्र में बांधकर एक कर दिया गया। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने पराजित किया। आर कारण, वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। ये बात है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक छोटी सेना टुकड़ी द्वारा सिराजुद्दौला को पराजित किया था क्योंकि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया था। तो ओके दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा? तो दोस्तों ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीकट के तट पर। 17 मई 1900
17 मई 1498 में वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, उसे मसाले, जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल ले जाने हेतु प्रदान किया। वास्को डी गामा इन वस्तुओं को लेकर पुर्तगाल गया। उसके यात्रा खर्च निकालने के बाद 60 गुना उसे लाभ प्राप्त हुआ, जिससे के कारण पुर्तगालियों का भारत में व्यापार करने का आगमन हुआ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। ऑप्शन नंबर 1 मीर कासिम को हराया, ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला को, ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला को, ऑप्शन नंबर डी मीर जाफर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था? ऑप्शन नंबर 1 हैदर अली, ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी निजाम ऑफ हैदराबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत में पुर्तगाली व्यापार का भारत में पुर्तगाली व्यापार आपका हुआ था दोस्तों 1503 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका दोस्तों होगा 1664 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये होगा दोस्तों आपका 1602 ईस्वी में। तो ओके दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन, मेरा प्रयास काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई होप यू आप मन लगा के अपने प्रयासों पर लगे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।